जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे बेटा? आप ठीक हैं? अच्छा मेरे बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.7 इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 2.7 जैसा कि आप देख सकते हैं बुक के अंदर, इसके टोटल हैं 6 सवाल। वो सारे वर्ड प्रॉब्लम है, हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। इसीलिए इसका अप्लाई हो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, इसीलिए इसको टॉपिक भी दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ, कहाँ कहाँ अप्लाईबल है हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर ये। ठीक है ना? तो टोटल इसके 6 क्वेश्चन हैं। आज हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें पहला पहला क्वेश्चन देखें, वो कहता है द टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी। इसमें ना पी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, जो कि टाइम किस में होगा, ईयर्स में होगा। उसने ये आपको क्वार्टर की इक्वेशन दे दी और उसमें उसने बताया कि टी जो सा है वो टाइम है, कहाँ तक का टाइम है, 2020 तक का टाइम है। कहता फाइंड द ईयर्स, मतलब टी फाइंड करना है, ईयर्स फाइंड करने हैं। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, कि जब पॉपुलेशन कम अज कम क्या हो, 1000 हो, कम अज कम 1000 हो। 1000 से ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन कम अज कम क्या हो, 1000 हो, मिनिमम 1000 हो। तो जब मिनिमम 1000 पॉपुलेशन हो तो मुझे ये टी फाइंड करके दो, फाइंड द ईयर्स, टोटल ईयर्स फाइंड करके दो। तो ये सवाल था, ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया। अब इसमें देखें, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं वो जो सा हमारा कंसेप्ट था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं। अब कंडीशन में ही पहले हम ये सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो पी ऑफ टी था ना, पॉपुलेशन किसके, क्योंकि पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, जिस तरह टाइम बढ़ेगा जाहिर बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास पी ऑफ टी जो सा है इक्वल है -2t² प्लस 40t प्लस 800। ठीक है? और साथ ही उसने कहा कि व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट, ये जो पॉपुलेशन है ना एट लीस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम 1000 होनी चाहिए। तो कम से कम 1000 का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो पी ऑफ टी है ना, वो हमारे पास 1000 से या तो क्या हो, बड़ी हो, 1000 से क्या हो, या तो ग्रेटर हो या 1000 हो। तो 1000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल का साइन डाल दिया। तो यहाँ पी ऑफ टी अगर मैं कंडीशन के मुताबिक लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या थी, पी ऑफ टी, पी ऑफ टी ये सारा है ना, -2t² प्लस 40t प्लस 800 क्या है, 1000 से या तो 1000 है या 1000 से बड़ा है। ये सारा पी ऑफ टी या तो 1000 से बड़ा है या 1000 है, कम से कम क्या होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। इस कंडीशन के मुताबिक मैंने ये लिख दिया। तो अब सबसे पहले ना यहाँ से मैं टी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ कि एसोसिएटेड इक्वेशन, तो -2t² प्लस 40t प्लस 800, जब ये एसोसिएट करते थे तो इसकी जगह क्या डालते थे, इक्वल टू डालते थे और साथ आ गया 1000। 1000 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो -2t² प्लस 40t प्लस 800, 1000 इधर आया तो माइनस का 1000 हो गया, प्लस का था उधर तो इधर इक्वल टू 0। -2t² प्लस 40t प्लस 1000 में से 800 चले जाएं तो माइनस बन जाएगा ना। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, बड़े वाले का साइन लगाना तो हम माइनस डाल देते हैं, 200 इक्वल टू 0। अच्छा, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो छोटी इक्वेशन बन जाएगी, फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया t²। अब देखो, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का साइन चेंज होगा, -2 को 40 पे डिवाइड करो तो 20t बनता है। ये माइनस कॉमन लिया हुआ तो अगला साइन ये माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 जो सा है 200 पे डिवाइड हो तो बनता है 100, फिर इक्वल टू 0, t² -20t
प्लस 100 इक्वल टू 0, -2 को ख़त्म करना है, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा वापस दोबारा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। अब हम इसकी कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक में क्या बनेगा इसकी मिड टर्म ब्रेक, टी स्क्वेयर 100 है ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 20 भी होता है, और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 भी होता है। तो ऐड करना पड़ेगा, तो साइन लेकिन माइनस के रहेंगे, -10t फिर अगेन -10t प्लस 100 इक्वल टू 0। तो t कॉमन लिया यहाँ पर दोनों में से, तो t बचा माइनस t वापस चला 10, तो माइनस यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे, तो t माइनस कॉमन लिया हुआ, साइन चेंज हुआ माइनस का, 10 100 पे डिवाइड हो तो 10 बचता है इक्वल टू 0। तो t माइनस 10 इक्वल t माइनस 10 अगेन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हुआ था, t माइनस 10 ही। तो एक दफ़ा t माइनस 10 को इक्वल टू 0 कर दो, अगले t माइनस 10 को भी इक्वल टू 0 कर दो, तो t इज इक्वल टू 10 बचा। यहाँ पे भी t इज इक्वल टू क्या बचा, 10। तो t का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। दोनों t का आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। अब सवाल ये कहता था कि उसने बताया कि जो वेयर जो t है ना वो है इज द ईयर सिंस 2020 तक। तो 2000 और ये वाला जो t है उसने t भी रिप्रेजेंट भी किया है कि t हमारे पास क्या है, ईयर्स है। तो 10 ईयर्स हैं t। तो वेयर अब यहाँ पे लिख दो कि जो t रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर्स को। कहाँ तक के ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंस 2020 तक के। तो मैं टोटल ईयर्स अगर निकालूं तो वो बनते हैं 2020 ये वाले, और उसमें 10 साल ये वाले जमा कर दो, तो 2030 तक के 2000 एटलीस्ट जो 1000 या 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना वो 2030 तक की होगी। 2030 तक में 1000 या 1000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी। ठीक है मेरे बेटा, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सरसाइज 2.7 का। अब इसमें देखें, कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट P इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ बाय। एक कंपनी ने मॉडल तैयार किया, ठीक है, और किसके लिए कि जी प्रॉफिट निकालें, किस में, थाउजेंड्स के अंदर, 1000 ऑफ रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट निकालना है। और वो उसकी इक्वेशन बनाई, ये P प्रॉफिट ही समझ लें, और दरमियान में जो X है ये प्राइस है। तो इक्वेशन बनी कि -5x² प्लस 150x माइनस 1000, और वेयर x इज़ द प्राइस पर आइटम। ये हर आइटम के ऊपर, फर्ज करो शैम्पू है कोई भी है, वो हर आइटम के ऊपर जो प्राइस है वो क्या है, x है, और वो रुपीज़ में होनी चाहिए। फाइंड द प्राइस दैट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। वो वाली प्राइस निकालें जहाँ पर प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। मेरे बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम जो ग्राफ है ना पैराबोला वाले, क्योंकि आपको पता है क्वार्टर की इक्वेशन के अंदर जो ग्राफ बनते हैं वो पैराबोला वाले ग्राफ बनते हैं। अच्छा, उसके अंदर आपके पास बस आपने देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ना, जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये देखें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में बनाऊँ तो हमारे पास फर्ज करो ये ग्राफ है, जाहिर बात है ये ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर तो ग्राफ बन रहा हो इस तरह, तो डाउन की तरफ आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव हो ना अगर यहाँ पर, जैसे कि -5 है, तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये एक्स और वाई है और इस तरह की शेप में, यू शेप में पैराबोला बन रहा हो, ग्राफ बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है, वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। एक तो ये बात है। अच्छा, इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला ग्राफ तो यूज़ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ यूज़ होगा ना, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट -5 जोन सा है, वो नेगेटिव है, -5 है, नेगेटिव है, तो पैराबोला बनेगा इस तरह। अब सवाल पे आए, वो कहता है वेयर x इज़ द प्राइस, और हमने निकालनी भी क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट। सोचें
कि यहाँ पर वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी ना, उसके बाद फिर वैल्यू कम कम होना शुरू हो जाएगी, डाउन होना शुरू। ये वो वाहिद पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम होगी। एक तो ये बात समझ में आ गई। और सवाल भी ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो जाहिर बात है इसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो x पर, इस x के ऊपर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस x का जो वर्टेक्स है, जाहिर बात है वर्टेक्स निकालने हैं ना, तो यहाँ पर x पर जो वैल्यू बन रही है तो वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और आपको इसका फार्मूला मैं रिवीजन के लिए लिखवा दूं कि एक्स वाई जो वर्टेक्स का फार्मूला होता था हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता था, एक्स वाई जो सा, उसमें x की वैल्यू होती थी -b/2a, और जो y की वैल्यू होती थी वो होती थी c-b²/4a। ठीक है, हमें तो चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, मतलब हमें फार्मूला चाहिए x -b/2a। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। x निकालना है ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल की तरफ जाते हैं। अब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जी। हमारे पास इक्वेशन दी क्या है उसने कि पी ऑफ एक्स जो प्रॉफिट है विद रिस्पेक्ट टू रुपीज, मतलब मैक्सिमम प्राइस, वो है क्या, -5x² प्लस 150x, और सिर्फ एक मिनट, अच्छा 150x माइनस 1000। और यहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो a की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, x² के साथ जो वैल्यू होती है वो -5, वो a की वैल्यू है। b की वैल्यू आपके पास होगी 150, और जो c होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस का 1000। ठीक है ना, तो ये माइनस का 1000 आपकी वैल्यू आ गई। अब आप देखें आपका फार्मूला क्या था, वर्टेक्स निकालना है ना, तो वर्टेक्स x वाला निकालना है, तो वो फार्मूला था x -b/2a। अब x -b की वैल्यू आपके पास क्या है, 150, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। ये एज इट इज, a की वैल्यू आपके पास क्या है, -5, तो ये हो जाएगा -150 डिवाइडेड बाय -5 टू ज़ार माइनस का 10, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, तो x की वैल्यू 10 150 पे डिवाइड होगा तो 15। ये x जो 15 है किसके अंदर, ये RS में होगा, किस में होगा, रुपीज़ में। उसने कहा था ना मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम प्राइस निकालें किस में, रुपीज़ में निकालें। तो असल में आपको जो सोल्यूशन है सिर्फ ये वाला है यहाँ तक। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। तो आपने सिंपल इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना। उसने कहा था फाइंड x, तो x हमने निकाल दिया। इस ये हो गया हमारे पास x मैक्सिमम प्रॉफिट पर। ठीक है मेरे बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जी। तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्सरसाइज 2.7 का। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अ टॉय कार रोल डाउन एंड इंक्लाइंड एंड कवर द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। एक डिस्टेंस उसने कवर किया जो कि क्या था, d इज इक्वल टू t² माइनस 0.5t। ठीक है, मीटर के अंदर है। उसने कहा वेयर t इज द टाइम इन सेकंड। यहाँ पे जो टाइम यूज हो रहा है वो सेकंड्स यूज हो रहे हैं। फाइंड द टाइम, ये t फाइंड करना है। कब का टाइम फाइंड करना है, व्हेन द कार हैज ट्रेवल, जब कार सफर करती है और डिस्टेंस कवर करे 12.5। मतलब उसने जो d दिया है वो कितना दिया है, 12.5 मीटर। डिस्टेंस जो कवर हो d जोन सा है वो कितना होना चाहिए, 12.5 मीटर। तो उस d पर, इस टाइम पर, सॉरी इस डिस्टेंस पर हमें ये टाइम फाइंड करके दें, ये सवाल है उसका। तो जहां पर d लिखा हुआ है, ये वाला d लिखा हुआ है, वहां पर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं 12.5। d की जगह 12.5 लिखा इज इक्वल टू t² माइनस 0.5t। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस का था ना। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि t² माइनस 0.5t, और ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर सॉरी इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12.5, और यहाँ क्या बचेगा 0। ये प्लस का था, सिंपल इधर लाके माइनस किया। तो मैं अपनी इक्वेशन सेट करता हूँ, t² माइनस 0.5t माइनस 12.5।
अच्छा, यहाँ पर मैं ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। अब मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 इधर था, या इधर डाल दो। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स हैं तो आप तंग होंगे, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, टी स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। बी की वैल्यू आपके पास -0.5 है और सी की वैल्यू आपके पास -12.5 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद क्या फार्मूला होता था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डाल के बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी -0.5 थी, फिर आगे प्लस माइनस ये वाला, फिर स्क्वायर रूट डालें, बी की वैल्यू -0.5, उसका आ गया होल स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, फिर आगे ये वाला माइनस, फिर 4, ए की वैल्यू आपके पास 1 है और सी की वैल्यू आपके पास -12.5 है डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1। सिंपल ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन नहीं डालेंगे, बस लिखेंगे 0.5, x इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो जब माइनस में स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर ले लें, तो यहाँ पर आप लें 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 आता है, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा 0.25। अच्छा, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़र 4 है, 4 को 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 12.5 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 12.5। ठीक है, तो आंसर पूरा आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र क्या था 2, 2 1 ज़र क्या था 2। अब x इज इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस, और इनको ऐड करें तो क्या बनता है हमारे पास 50 प्लस 0.25 तो 50.25 बन जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो x, अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ किसका 50.25, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 7.088। तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका ना आप अगर चाहते हो ना परफेक्ट आंसर निकले तो हम ना इस तरह करते हैं इसको कि 0.5 एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं इसको 50.25 डिवाइडेड बाय 2, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देते हैं 0.5 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 50.25 डिवाइडेड बाय 2। अब ना इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करो। अच्छा, कैलकुलेटर ना यहाँ पे अगर आपको साइंटिफिक मिल जाए तो वो तो है बेस्ट। एक मिनट मैं आपको साइंटिफिक में देता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करें, इसमें ना आप एज इट इज इसको लिखें। अच्छा, ओवर डालें, ओवर में लिखें 0.5, आगे है प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आपने डाला 50.25 और ओवर के नीचे आपने डाला 2, तो इसका आंसर एग्जैक्ट है 3.79। क्या आ रहा है 3.79, क्योंकि हम x निकाल रहे हैं। अब देखो x है क्या था हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ से t की वैल्यू उसके लिहाज से निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि हम इस t के लिहाज से वेरिएबल पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा t, यहाँ पर भी आएगा t, क्योंकि हम t फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ सारी की जगह पर क्या आएगा t आएगा, इधर भी t और इधर भी t, और ये हमने वैल्यू किसकी निकाली t की, और यहाँ पर अगर t निकालो तो इसको भी एज इट इज़, बस हमने पर क्या करना है
तो यहाँ पर प्लस की जगह पर हमने क्या डाल देना है, माइनस डाल देना है। अब जब माइनस डालेंगे तो -3.29, तो -3.229। अब टाइम है तो किस में होगा बेटा, सेकंड में होगा। उसने क्वेश्चन में भी कहा है कि टाइम आपका किसके अंदर है, सेकंड्स के अंदर है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कभी टाइम नेगेटिव देखा? टाइम शुरू कहाँ से होता है, जीरो से। नेगेटिव तो टाइम होता नहीं, तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा जो असल आंसर होगा वो टाइम जो होगा वो 3.79 सेकेंड होगा। ठीक है ना, ये हमारा टाइम है। इतना सेकंड लगेंगे डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दें, द कार हैज़ ट्रेवल्ड 12.5 मीटर, कितने में काम किया, 3.79 सेकेंड में। आपकी बुक में भी ये आंसर है, ठीक है, 3.79 सेकेंड। अगर आप इनको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट लो, फिर इसमें ऐड करो, फिर 2 पे डिवाइड करो, तो माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, वो गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि बुक बिल्कुल परफेक्ट, जो बुक भी क्योंकि कैलकुलेशन इनकी कैलकुलेटर्स पर और कंप्यूटर्स पर ही होती है, वहीं से आंसर निकाले होते हैं इन्होंने। तो आप लोग भी अपने कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट अपनी वैल्यू, एक तो आसान हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा जी। तो मेरे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2.7 एक्सरसाइज का। अ बॉल्स हाइट, एक बॉल की जो हाइट है ना वो मीटर में है। आफ्टर टाइम सेकंड, टाइम कुछ टाइम सेकंड के बाद उसकी हाइट ये है, ये इक्वेशन में दी है। उसने क्या दी है कि जो एच ऑफ टी है ना वो है -4t² + 24t। ठीक है, ये दी है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर, कम से कम क्या हो 20 मीटर हो ग्राउंड से। तो वो टाइम इंटरवल मतलब कम से कम 20 हो, 20 कम से कम या 20 से ज़्यादा। सेम वही कंडीशन बन गई पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो एच ऑफ टी है ना वो बड़ा होना चाहिए या क्या होना चाहिए 20 मीटर से। 20 हो या 20 से ज़्यादा, उसने कहा कम से कम एटलीस्ट 20, कम से कम क्या हो 20, तो जाहिर बात है 20 से ज़्यादा होगा अगली वैल्यू, या 20 होगी या 20 से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं इसको इसी कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करता हूँ आगे कि जो एच ऑफ टी है वो ग्रेटर देन है 20। एच ऑफ टी है क्या, ये सारी वैल्यू है ना। पहले एच ऑफ टी की जगह, इस एच ऑफ टी की जगह आप ये वैल्यू लिख लो। वैल्यू लिखोगे कि क्या, -4t² + 24t, इसकी जगह वो वैल्यू आ गई। फिर ये साइन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। ठीक है, अब पहले आप एसोसिएटेड इक्वेशन करके इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम जाते हैं इंटरवल्स पे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एज ए एसोसिएटेड इक्वेशन के तौर पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, तो उसमें आप लिखोगे -4t² + 24t = 20 आ गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि -4t² + 24t, माइनस का 20 प्लस का 20 इधर आगे क्या हो गया, माइनस का 20 = 0। तो -4 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि 4 सब पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा t², माइनस कॉमन लिया हुआ तो साइन चेंज होगा, -4 6 20 होता है ना, और 24 होता है, हाँ 6। अब माइनस कॉमन लिया हुआ तो ये साइन भी चेंज होगा। तो 4 को 20 पे डिवाइड करो तो क्या बचता है, 5 = 0। अब ये यहीं पे रखो, t² -6t + 5 = 0। -4 है तो मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो हमारे पास इक्वेशन बनी t² -6t + 5 = 0। ये इक्वेशन बनी ना। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो। t² मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, देखें इसकी, कि प्लस है ना, 5 हो, ये देखिए ना 5t² है, तो दो नंबर चाहिए कि 6 भी बन जाए और उन दोनों को ऐड करें तो 6 बने, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 बने। वो 5 और 1 ही बनता है, दोनों के साथ माइनस के साइन लगा दो, सेम साइन है, माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़र 5, तो परफेक्ट पेयर है। 5t -1t लिखो या सिंपल t लिख दो,
अच्छा अब इसमें t ले लो कॉमन, तो t माइनस 5, माइनस कॉमन लिया 1, कोई कॉमन नहीं है ना तो 1 कॉमन ले लिया, तो t, ये माइनस कॉमन लिया हो तो प्लस क्या हो जाएगा -5, तो t माइनस 5 अगेन कॉमन आ गया इक्वल टू 0, और यहाँ पर t इज इक्वल, सॉरी t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक t का आंसर आ गया हमारे पास 5, और एक t का आंसर आ गया माइनस का 1 था, इधर आगे क्या हो गया प्लस का 1। अच्छा जी, ये तो हमारे पास t के आंसर आ गए 2। ओके, अब वही काम करना है आप लोगों ने जैसे अभी आपने 2.6 में किया था, सॉरी 2.5 में। अब हम इसके लेंगे इंटरवल्स। अब जब इंटरवल्स लेने हैं तो हम लोग क्या करें, इनको आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लें इंटरवल्स, लेने चाहिए थे इक्वल हमें, तो मैं इक्वल ही ले लेता हूँ ताकि हमें मिस्टेक ना हो कोई भी। तो इक्वल इंटरवल्स में ये बराबर लाइंस लगा ली मैंने सारों पे, ठीक है। अब देखें इसमें मेरे पास t1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है, तो मैं इसको एज ए 0 ले लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये -1, -2, एक t का आंसर। अच्छा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर आ रहा है इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो बबल्स फिल करेंगे। t की वैल्यू तो 1 है, ये वाली बबल फिल करोगे, और एक t की वैल्यू क्या है 5 है, एक ये वैल्यू बबल फिल करोगे। अच्छा यहाँ पर एक इंटरवल ये बन गया आपके पास 1, ये आपके पास सेकंड इंटरवल बन गया, और ये आपके पास थर्ड इंटरवल। अब यहाँ पर ये वाला जो सेकंड इंटरवल है उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे क्योंकि इक्वल का साइन आया हुआ। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था 1 से, और जा कहाँ तक रहा है 5 तक, ऐसे है ना। अच्छा इस इंटरवल की, थर्ड इंटरवल की बात करें तो 5 इंक्लूड है, और जाएगा कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी आ गया। इसके लिए आप छोटी ब्रैकेट यूज करते थे, ऐसे है ना। और यहाँ पर ये इंटरवल क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, अब 1 लिखोगे और कहाँ तक जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी तक, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट आएगी। तो ये आपके पास बन गया इंटरवल। अब आप चेक कर लो, आपका जो इंटरवल 1 है, जो 1 इंटरवल है उसके लिहाज से चेक करते हैं। आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन थी ये वाली, -4t स्क्वायर प्लस 24t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। अब यहाँ पे चेक करोगे अगर इंटरवल, तो हम देखिए ना इंटरवल 1 है, तो 1 के बाद से कोई भी वैल्यू, तो हम यहाँ पे 0 पुट करके देख लेते हैं, 1 के बाद की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, और t की वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ 0, तो -4 0 का स्क्वायर प्लस 24, और यहाँ पर आ गया 0 इज ग्रेटर देन 20। ये भी सारा 0 हो गया, ये भी सारा 0 हो गया, तो 0 बड़ा है 20 से। बताएं ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, 0 तो कभी बड़ा नहीं होता, तो ये आ गया हमारे पास फॉल्स। अच्छा साथ ही मैं कहता हूँ इंटरवल 2 की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पर हम कर लेते हैं इंटरवल सेकंड वाला, इक्वेशन लिखी -4t स्क्वायर प्लस 24t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब सेकंड इंटरवल है ये 1 से 5 तक में, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, मैं यहाँ पे 2 पुट कर लेता हूँ 1 और 5 में। यहाँ पर x की वैल्यू क्या, t की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं 2 पुट कर लेते हैं, तो -4 t की वैल्यू 2 पुट की, 2 का स्क्वायर प्लस 24, और साथ क्या आ गया 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। अब देखो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 4 आर 16, माइनस का 16 प्लस 24, 2 आर क्या हो गया 48 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। अब 48 में से 16 चले जाए, 48 में से 16 चले जाए तो बचता है 32, 32 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 20। तो ये हमारे पास आ गया ट्रू, क्या आ गया
ट्रू ना। अब इसी तरह हम इंटरवल 3 की बात करते हैं। जो इंटरवल 3 है, अब 3 इंटरवल में वैल्यू पुट करें, -4t² थी प्लस 24t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। 3 देखें, 3 के बाद 5, 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, 5 के बाद हम 5 के बाद अगर देखें तो वैल्यू क्या बनती है, फर्स्ट को हम 6 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो -4 6 का स्क्वायर प्लस 24 और साथ आ गया 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। अच्छा, मैंने 6 का पहले लिया स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, 6 का स्क्वायर 36, यार ये कर लो ना, -4 ब्रैकेट का यूज किया, 6 ब्रैकेट बंद की, साथ लिया स्क्वायर, स्क्वायर के बाद नेक्स्ट मूव किया आप लोगों ने, प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आंसर आ रहा है 12। क्या आंसर आएगा, नहीं यार ये वैल्यू नहीं, चेक करें इसको एक दफ़ा, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 बनता है 144, ये बना माइनस का 144, प्लस 24 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो आंसर आता है 144 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारे पास 0 इज ग्रेटर देन 20। कभी 0 20 से बड़ा हुआ है नहीं, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक फर्स्ट इंटरवल भी फॉल है, नहीं सेटिस्फाई करता, थर्ड इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं करता, ओनली सेकंड इंटरवल है जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर आप हेडिंग डालें कंक्लूजन की। ठीक है, और मेरे पास नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, आप यहाँ पे लिख दें कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है आपके पास, किस कौन सा इंटरवल था, सेकंड इंटरवल का आंसर क्या था, जो टी है उसका आंसर था 1 से 1 एंड 5। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि जो टी है ना, वो टी बड़ा है किससे, 1 से, ये जो 1 है 1 से, 1 छोटा है टी से, और टी छोटा है किससे, 5 से, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1। तो टाइम 5 और 1 के दरमियान, 5 भी हो सकता है, 5 से कम, 4 3 2 1, 1 भी हो सकता है, 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 के अंदर कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ना ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर की तरफ जा रही है, और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, शुरू की जो वेलोसिटी थी ना, वो थी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका ग्राउंड है। यहाँ से जब हिट करवाया गया तो इनिशियल वेलोसिटी जो स्पीड दी गई ना उस बॉल को, वो 40 मीटर पर सेकेंड, तो वो अब ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जा रही होती है तो ग्रेविटी जो सी है वो हमारे पास माइनस में होती है, नेगेटिव। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा वो -g होगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ये जो है ना, फर्स्ट करो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। इट्स रीच अबव द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल से जब ऊपर गई है ना, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, ये वो वाली हाइट होती है जहां पर बाल जाती है, जाके लम्हे भर के लिए रुक के फिर वापस आना शुरू करती है। तो वो जहां पर हल्का से रुकती है ना, बिल्कुल लम्हे भर के लिए, तो फिर जब वापस आना शुरू होती है तो उस टाइम पर जो बॉल की हाइट होगी ना, वो मैक्सिमम हाइट होगी। तो वो हाइट वो सवाल कर रहा है कि वो बताओ हाइट है क्या। ठीक है, उसके बाद अब देखें, एक तो हाइट उसने पूछ लिया। अब मैंने कहा था कि जब वो वहां पर पहुंचेगी, लम्हे भर के लिए रुकेगी, रुकने के बाद उसने वापस ट्रेवल करना शुरू कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 40 होगी, तो सोचो वहां फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो रुकी है जाके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सेम ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तरह। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, उसकी थी वो 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके,
अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 ms -1 थी। अच्छा, हाइट तो सवाल किया उसने, एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी होगा। हाइट उसने आपसे पूछ लिया, सवाल किया। अब आपको याद है इक्वेशन है, अब एक दो इक्वेशन याद है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये 9th में भी पढ़ी होंगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हाइट का और ग्रेविटी का जिक्र हो रहा है, तो ये हम लिखेंगे 2, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे ग्रेविटी, एस की जगह लिखेंगे डिस्टेंस की जगह हाइट होगा, और वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह नीट से करना। अब देखें कि यहाँ पर मैं फार्मूला ये वाला इक्वेशन लगाता हूँ, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 2g की वैल्यू, अब g तो यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस जी लिखेंगे, एच आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू, हाइट तो फाइंड करनी है ना, तो एज इट इज आ गया। वी एफ की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 0, ये देखें वी एफ की वैल्यू 0 का स्केयर, माइनस वी आई की वैल्यू क्या आती? 40 का स्केयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस हो गया, 2g की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 10 थी, तो साथ आ गया h, g की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता था? 10 ms-2, ये लिखना है आपने लाजमी। अच्छा, 0 का स्केयर 0 हो गया, -4 40 का स्केयर हो गया हमारे पास, 4 का स्केयर 16, और 2 0 का स्केयर होगा 2 0 1600, आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 10, 2 ज़ा 20, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 20 ये कट गया, 160 पे कटिंग करो, तो 2 की 16 से कटिंग करो, 8 बचता है, और साथ ये वाला 0, 80 मीटर। तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी बेटा? हमारे पास 80 मीटर। उसने पूछा भी कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो वो हमारे पास 80 मीटर। तो ये सिंपल सा सवाल था। ठीक है जी, तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आखिरी क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.7 का, इसमें कहता है कि फ्रीलांसर्स अर्निंग, फ्रीलांसर कौन होते हैं? फ्रीलांसर जो ऑनलाइन काम करके पैसे कमाते हैं, फ्रीलांसर हैं, या इनको बोल सकते, फ्रीलांसिंग को कहते हैं हम डिजिटल मजदूरी। कोई भी दुनिया जान का काम अगर आप ऑनलाइन करके पैसे कमा रहे हो ना, तो वो बंदा फ्रीलांसर कहलाता है। अर्निंग, अगर फ्रीलांस की जो अर्निंग है उनको कैलकुलेट करने का अगर ये मॉडल हो, वो मॉडल क्या दिया गया है कि अर्निंग जो से ई एज है -2h² +40h, अगर ये अर्निंग का मॉडल हो, वेयर ई इज द अर्निंग इन रुपीज है, और एज जो है वो आवर्स, कितने घंटों में कितना कमा रहे हैं, ये मॉडल हो उसका, पर वीक का मॉडल है, ये याद रखना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, अब आगे वही बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहा है, तो वही पैराबोला ग्राफ बनेगा इसमें मैक्सिमम नंबर। अब जब से ही ग्राफ का जहन में आए, आपने फौरन जाना है और ये जो एज स्केयर है इसके साथ वाली वैल्यू देखनी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर तो वैल्यू आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो उसके अंदर क्या करोगे आप लोग? आपका जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा? ये देखें, अगर तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, तो पैराबोला यू यू शेप का होगा। अगर होगी नेगेटिव तो उल्टा यू होगा, डाउनवर्ड होगा। तो अब देखें आपका कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? -2 है, नेगेटिव है, तो ये बनेगा। अब वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर बताना है, तो मैक्सिमम नंबर तो ये होगा। बात वही आ गई वर्टेक्स फाइंड करने की, यहाँ पर वर्टेक्स है। अब यहाँ पे ज़ाहिर बात है, इसके लिहाज से देखेंगे तो हमने क्या मैक्सिमम फाइंड करना है? एज फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पर जब एज फाइंड करना है, तो यहाँ पर अगर मैं फार्मूला इसके लिहाज से लिखूँ, ये रफ में लिख रहा हूँ कि जो एज अर्निंग और इसके लिहाज से बनेगा, तो वो हमारे पास फार्मूला वही बनेगा, -b/2 है, और यहाँ पर c -b²/4 है। हमने क्या फाइंड करनी है? व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स है ना, तो आवर्स के लिए फार्मूला वही बनेगा, क्या बनेगा? -b/2a। अब आपको पता है जो पहली वाली स्केयर वाली वैल्यू के साथ जो नंबर होता है वो कौन होता है? ए होता है, और जो सिंपल वाला होता है वो क्या होता है? बी। सी की तो जरूरत ही नहीं हमें फार्मूले में, तो आप यहाँ पर स्टार्ट करें। ये भी नहीं आप लोगों ने रफ में सिर्फ समझाने के लिए लिखा है।
अब यहाँ पे लिखोगे ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -2, और बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, प्लस का 40। डन। आप फार्मूला लिखो, एच इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, -b/2a। सिंपल वैल्यूज पुट करो, एच इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है 40/2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास -2। ठीक है। अब -40 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 ज़ार क्या हुआ 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 को 40 पे डिवाइड करो तो क्या आता है 10। हमारे पास कितने घंटे आ गए, 10 आवर्स आ गए। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे भला, ही शुड बी, ही शुड वर्क, कितने घंटे काम करेगा, 10 आवर्स काम करेगा पर वीक। किस लिए, टू मैक्सिमाइज अर्निंग। सिंपल ये स्टेटमेंट लिख के अपनी क्लोजिंग कर दो। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, सिंपल सा क्वेश्चन। ये आप लोगों ने नहीं करना, ये रफ काम था। तो इस तरह का आपने इस तरह अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना। ठीक है मेरे बेटा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.7 ख़त्म हो रही है। तो बार बार एक ही बात करता हूँ, प्रैक्टिस एक दफ़ा लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। अपना ख्याल रखना। हाफिज़।